योग वासिष्ठ भगवत गीता के बाद एक ऐसा दूसरा ग्रंथ है जो संपूर्ण सनातन को अपने अंदर समाहित कर लेता है। चाहे वो कर्म कांड हो या फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत हो, चाहे वो वेद हो या अद्वैत का सिद्धांत हो, सबको योग वासिष्ठ अपने अंदर समाहित कर लेता है। हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि संसार की रचना कैसे हुई। उसके ऊपर हमने योग वासिष्ठ का मत जानने का प्रयत्न किया था। अगर आपने अभी तक वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो हमारे योग वासिष्ठ ग्रंथ सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने के लिए हमें इसे 4 पॉइंट में देखना होगा। सर्वप्रथम ये वर्तमान जीवन क्या है, उसके बाद हमें मृत्यु को समझना होगा। मृत्यु को समझने के बाद हमें मृत्यु के बाद की जो जीवात्मा की अवस्था होती है उसे समझना होगा, और उसके बाद पुनर्जन्म। जब हम आगे के ये 3 टॉपिक समझेंगे तभी हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम शुरुआत पहले पॉइंट माने वर्तमान जीवन से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में कहा था, योग वासिष्ठ के अनुसार ये जीवन मिथ्या है। अब कुछ लोग मिथ्या का मतलब यहाँ पे झूठ समझ बैठते हैं। देखिए, जीवन मिथ्या है या फिर जगत मिथ्या है, इसे आप एक स्वप्न की भांति समझिए। मैंने ये कहा था, स्वप्न की भांति माने क्या? जब वो चल रहा है, माने जब वो वर्तमान है, तब तो वो हमें सत्य सा ही प्रतीत होता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वप्न की वर्तमान अवस्था में ये कभी नहीं कह सकता कि ये स्वप्न मिथ्या है। वो तो मिथ्या तब जाके कहता है जब उसका स्वप्न टूट जाता है और वो उठ जाता है। इसलिए आप अपने स्वप्न के वर्तमान अवस्था में ये कभी नहीं कहेंगे कि ये स्वप्न झूठा है। इसी प्रकार जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ये वर्तमान शरीर या फिर ये वर्तमान जीवन या जगत एक कल्पना, एक मिथ्या होने के बावजूद भी आपको सत्य सा ही प्रतीत होगा। वास्तव में ये शरीर हो या फिर जगत हो, वो सब कुछ जीवात्मा की वासना और मोह के कारण ही प्रतीत होता है, और यही वासना, यही मोह उस जीवात्मा के फिर से पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्तमान जीवन क्या है। तो वर्तमान में तो हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जब हम ज्ञान अवस्था में पहुंच जाते हैं तब हम इसे मिथ्या समझने लगते हैं। चलिए अब हम वर्तमान जीवन के बाद मृत्यु को देख लेते हैं। देखिए, योग वासिष्ठ ग्रंथ के अनुसार चेतन की कोई मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जो मृत्यु होती है वो वास्तव में इस पंचभूतों के बने शरीर की ही होती है, इसलिए हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। तो फिर मृत्यु क्या है? यहाँ पे मृत्यु को एक घोर मूर्छा के बराबर बताया गया है। किस तरह? आप एक लता का उदाहरण लीजिए। उस लता के अंदर जो बीच बीच में गांठें होती है वो वास्तव में जन्म और मृत्यु की तरह है, और जो पूरी लता एक रस होती है वो पूरी चेतन है। वस्तुतः न तो चेतन जीवात्मा कभी जन्मता है और न कभी मरता है। तो अब हमें होगा कि ये घोर मूर्छा क्या है। जब शरीर में गई हुई वायु बाहर वापस नहीं आती और वापस गई हुई वायु भीतर फिर से नहीं जाती, उसी अवस्था में जीवात्मा मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और तभी हम कह देते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वास्तव में उसके शरीर का हलन चलन या फिर उसकी चेतन शक्ति जो उसके अंदर भीतर थी वो अब नहीं रही, इसलिए उसका शरीर बिल्कुल स्थूल हो गया है और उसका जीवात्मा भीतर से अब निकल चुका है। अब उसकी चेतन शक्ति अंदर न रहने के कारण शरीर कुछ भी नहीं कर सकता और वो वापस से अपने पंचभूतों के अंदर लीन हो जाएगा। जिस समय शरीर की मृत्यु हो जाती है उस समय वो जीवात्मा अपने उस शरीर के देहाभिमान को त्याग देता है और वो अपने भीतर ऐसी वासना तैयार कर लेता है कि वो अभी एक जीव है या फिर एक जीवात्मा है, जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में प्रेत कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मृत्यु होने पर जीवात्मा को घोर मूर्छा प्राप्त होती है, और वो मूर्छा जैसे ही टूटती है तभी जीवात्मा अपने अंदर प्रेत का अभिमान धारण कर लेता है। माने जीवात्मा ये मानने लगता है कि इस समय वो एक प्रेत है। अब मृत्यु के पश्चात जो जीवात्मा होता है या फिर जो प्रेत होता है, वो जीवात्मा के 6 प्रकार इस ग्रंथ में बताए गए हैं। पहले 3 होते हैं साधारण, मध्यम और स्थूल पापी, और दूसरी तरफ होते हैं सामान्य, मध्यम और उत्तम धर्मात्मा। इसमें जो घोर पापी होता है वो बहुत ही वासनामय होता है, इसलिए वो इस मृत्यु रूपी मूर्छा को करीब 1 साल तक प्राप्त हुआ रहता है। फिर वो अपनी वासना के अनुसार पुनर्जन्म को या फिर परलोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ हमने देखा कि मृत्यु चेतन का या फिर जीवात्मा का एक पड़ाव मात्र है, वो कोई हमारा अंत नहीं है। तो अब हमें वर्तमान जीवन भी समझ में आ गया, मृत्यु भी समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि मृत्यु रूपी मूर्छा टूटने के बाद क्या होता है, इसे कई बार हम परलोक आगमन भी कहते हैं। इस तरह जीवात्मा अभी तक अपने ही भीतर ये कल्पना कर रहा था कि मैं ये शरीर हूँ, ये सारा जगत है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। उसी तरह मृत्यु रूपी मूर्छा टूटने के बाद जीवात्मा वही कल्पना करने लगता है, लेकिन वो कल्पना थोड़ी भिन्न होती है। वो कहता है कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं नरक में जा रहा हूँ। अब एक प्रश्न यहाँ पे जरूर आएगा कि अगर सब कुछ जीवात्मा की कल्पना से ही हो रहा है
तो भला कोई नर्क में जाने की कल्पना क्यों करेगा? स्वर्ग में ही सब अपनी कल्पना के अनुसार चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कल्पना कोई जीवात्मा के हाथ में नहीं होती। अगर एक लाइन में कहे तो जब मृत्यु रूपी मूर्छा समाप्त हो जाती है तब उसके पूर्व जन्म की जिस प्रकार की स्मृतियां होती है उसी प्रकार वो वासनामय होकर कल्पना करता है और उसी प्रकार वो स्वर्गलोक या फिर नर्कलोक का उपभोग करता है। तो यहाँ तक हमने वर्तमान जीवन, उसके बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद परलोक तक देखा। अब हम देखते हैं कि वो वर्तमान जीवन किस तरह से प्राप्त करता है। जिस प्रकार जीवात्मा वर्तमान जीवन से मृत्यु और मृत्यु से परलोक की यात्रा अपनी वासना में कल्पना के कारण ही उसकी अनुभूति करता है, उसी तरह वो अपने पुनर्जन्म को भी अपनी वासना के अनुसार ही प्राप्त करता है। वहीं से वो ये कल्पना करता है कि मैं वीर रूपी हूँ और अभी मैं माता के गर्भ में स्थित हुआ हूँ। फिर से वो कल्पना करता है कि अभी मेरा जन्म हुआ है और वो फिर से अपने उसी देहाभिमान के अंदर परिणित हो जाता है। इसी बातें ये क्रम चलता रहता है। वास्तव में एक ही चेतना सभी प्राणियों की बुद्धि रूप में प्रवेश करता है और उसी बुद्धि रूप से हम उसे अनेक नामों से जानते हैं। मैंने योग वाशिष्ठ के इस टॉपिक को अपने अनुसार कुछ समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई आपको त्रुटि दिखाई देती है तो आप कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।